जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली की लंबी फहरिस्त है जो अब सिर्फ जांच पेपर और रिजल्ट तक सीमित नहीं है। सीआईडी की जांच चल रही है और इस जांच में ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनमें आयोग के अंदर की खींचतान, अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां और रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेपीएससी के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद और श्वेता कुमारी के बीच नाराजगी की बात सामने नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ यही सवाल उठता है कि आखिर श्वेता गुप्ता को बार बार परीक्षा से जुड़े इतने अहम काम क्यों मिलते रहे, किसकी मेहरबानी थी। और इस पूरी कहानी के बीच तत्कालीन चेयरमैन एल खयांगते की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मैंने आपको कल के एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से अभ्यर्थियों से पैसे लेकर ये लोग मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीआईडी की पूछताछ में टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने कई ऐसे गहरे राज खोले हैं जिनसे जेपीएससी की परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है जो सीआईडी की जांच में है। इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे कि कैसे जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली होता रहा, कहां किससे किसका तार जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीआईडी को जो बयान दिया है रामवीर सिंह ने, उसके मुताबिक जेपीएससी के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद श्वेता कुमारी गुप्ता से नाराज रहते थे। नाराजगी इतनी थी कि कई बार डॉक्टर जमाल अहमद आयोग की परीक्षाओं के रिजल्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते थे। लेकिन आखिर इन सब की वजह क्या थी? रामवीर सिंह के मुताबिक हजारीबाग के अभ्यर्थियों के चयन में डॉक्टर जमाल अहमद की काफी पकड़ थी। हालांकि कोडिंग सिस्टम लागू होने के कारण उनके कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। इसके बाद विवाद की दूसरी वजह सामने आती है। सीआईडी रिपोर्ट्स में जो खुलासे हुए हैं उसके अनुसार ये पता चलता है कि श्वेता कुमारी गुप्ता का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन ट्रांसफर के बाद भी वो जेपीएससी में काम कर रही थी। आयोग के कुछ सदस्य, खास तौर पर डॉक्टर जमाल अहमद, इस बात से नाराज थे। रामवीर सिंह का कहना है कि इसी वजह से डॉक्टर जमाल अहमद कई बार रिजल्ट पर साइन करने से इनकार कर देते थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। सीआईडी की जांच में दर्ज रामवीर सिंह के बयान के मुताबिक श्वेता कुमारी गुप्ता को जेपीएससी में कथित धांधली की जानकारी पहले से थी। रामवीर सिंह ने जांच एजेंसी को बताया कि एसीएफ और एफआरओ के इंटरव्यू और 14वीं जेपीएससी परीक्षा के संचालन और निगरानी का आदेश जेपीएससी अध्यक्ष की तरफ से दिया गया था। आरोप यह भी लगाया गया कि परीक्षा में की जा रही कथित धांधली की जानकारी श्वेता गुप्ता को पहले से थी। इसके अलावा एसीएफ और 14वीं जेपीएससी पीटी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए टीडीपीएल के कर्मचारियों उस्मान और पीके सिंह के साथ जानकारी साझा की गई थी। इस जानकारी का इस्तेमाल ओएमआर और एएसएम सिस्टम में कथित मैनिपुलेशन से किया जा सकता था। अब यहां एक जरूरी बात आपको समझनी जरूरी है। सभी बातें सीआईडी की जांच में दर्ज बयान और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों का अंतिम सच जांच और अदालत की प्रक्रिया में तय होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर श्वेता गुप्ता की भूमिका को लेकर इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं, तो फिर तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खयांगते उन्हें लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्यों देते रहे, क्यों इतने मेहरबान थे? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है। जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक असीम किस्पोट्टा एक सप्ताह की छुट्टी पर गए। उनकी छुट्टी बढ़ती गई। इसके बाद उनके रूटीन कामकाज की जिम्मेदारी श्वेता गुप्ता को दे दी गई। फिर असीम किस्पोट्टा का ट्रांसफर कार्मिक विभाग में कर दिया गया और वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चले गए। इसके बाद 8 जून 2025 को अध्यक्ष एल खयांगते ने लिखित आदेश जारी करके श्वेता गुप्ता को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दे दी। यानी परीक्षा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बार फिर से श्वेता गुप्ता के पास आ गई। अब ये मेहरबानी है या कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। इसके बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी के इंटरव्यू की जिम्मेदारी भी श्वेता गुप्ता को दे दी गई, जबकि पीटी और मेंस की प्रक्रिया असीम किस्पोट्टा ने संभाली थी। फिर कहानी में एंट्री होती है लोकेश मिश्रा की। लोकेश मिश्रा की पोस्टिंग परीक्षा नियंत्रक के पद पर हुई, लेकिन योगदान देने के बाद वो छुट्टी पर चले गए और छुट्टी बढ़ाते रहे। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से परीक्षा नियंत्रक का काम श्वेता गुप्ता को सौंप दिया गया। लोकेश मिश्रा वापस आए और उन्होंने परीक्षा नियंत्रक का काम संभाला। लेकिन इसके बावजूद 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट से जुड़ा काम श्वेता गुप्ता को दिया गया। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? एक के बाद एक अधिकारी छुट्टी पर जाते हैं, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, कोई योगदान देने के बाद छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन परीक्षा और रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण कामों में श्वेता गुप्ता की भूमिका बार बार बनी रहती है। क्यों? और फिर आता है 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट का मामला।
श्वेता गुप्ता के सीआईडी को दिए गए बयान के मुताबिक वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना चाहती थी। उनकी दलील थी कि वो पीटी और मेंस की प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। लेकिन उनके मुताबिक अध्यक्ष एल खयांगते ने उनसे कहा कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाए और उसे प्रकाशित किया जाए, ये फरमान है। इसके बाद श्वेता गुप्ता ने रिजल्ट तैयार किया, अध्यक्ष के सामने पेश किया। फिर दस्तावेज जेपीएससी के 3 सदस्यों अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद को स्क्रूटनी के लिए भेजे गए। दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। क्लियरेंस के बाद रिजल्ट सेक्रेटरी के पास भेजा गया। श्वेता गुप्ता के बयान के मुताबिक अध्यक्ष के कहने पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखिए, एक दूसरे से मिलाकर देखिए। एक तरफ डॉक्टर जमाल अहमद और श्वेता गुप्ता के बीच कथित विवाद है, दूसरी तरफ परीक्षा की गोपनीय प्रक्रिया में कथित मैनिपुलेशन के आरोप हैं, तीसरी तरफ ट्रांसफर और छुट्टी के बावजूद श्वेता गुप्ता को बार बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की बात है, और चौथी तरफ 11वीं से 13वीं जेपीएससी की रिजल्ट की प्रक्रिया है जिसमें अध्यक्ष के निर्देश और कई अधिकारियों की भूमिका सामने आती है। अब सवाल है कि आयोग के भीतर फैसले कैसे लिए जा रहे थे, किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी किस आधार पर दी जा रही थी। अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका था तो उसके बाद भी उसे महत्वपूर्ण काम क्यों दिए जा रहे थे, और अगर परीक्षा की गोपनीयता से जुड़ी कोई जानकारी बाहर जाने की बात सामने आई थी तो उसे तत्काल रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इसके पीछे हजारों अभ्यर्थियों की रात दिन की मेहनत है। किसी ने सालों तक तैयारी की है, किसी ने नौकरी छोड़कर पढ़ाई की है, किसी ने अपने परिवार की उम्मीदों के साथ परीक्षा दी है। ऐसे में जब परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो नुकसान उस भरोसे का होता है जिसके आधार पर युवा सरकारी नौकरी की परीक्षा देने बैठता है। फिलहाल सीआईडी की जांच इस पूरे मामले की परतें खोल रही है। जांच में कई अधिकारियों और दूसरे लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। 3 मौजूदा जेपीएससी सदस्यों को भी सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में डॉक्टर जमाल अहमद समेत 3 सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। 25 अगस्त को सीआईडी कोर्ट में एल खयांगते और श्वेता गुप्ता समेत आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई और सीआईडी ने मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेपीएससी में अगर सचमुच धांधली हुई तो सिर्फ वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा या फिर वो पूरी व्यवस्था भी जिम्मेदार होगी जिसके पास परीक्षा को निष्पक्ष रखने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि जेपीएससी के अभ्यर्थी सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो ये भरोसा मांग रहे हैं कि जिस परीक्षा में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए हैं उसका फैसला सचमुच उनकी मेहनत से हुआ था। आप इस तमाम सीआईडी की रिपोर्ट्स पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से जांच आगे चल रही है उस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े तमाम जो सीआईडी के दस्तावेज निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच में जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए एयरनाउ से जुड़िएगा। और कई अहम खुलासे अभी बाकी हैं, तो हमारे इस लगातार जेपीएससी जेएसएससी एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड मिस किया तो इसकी कड़ी आपसे छूट जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एयरनाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,